इसके अलावा एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने लिखा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार के हुक्म के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। नू तशद्दुद से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम को मोनू डार्लिंग को ना बनाया होता तो शिद्दत पसंद परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। लग रहा है कि ये भाजपा के प्यादे नहीं है, बल्कि भाजपा इन ऑर्गेनाइज्ड मुजरिमों के आगे बेबस है। अगर नू में फिर से तशद्दुद हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की बीजेपी सरकार की होगी। अब तो घर तोड़ने के लिए भी मुसलमान के घर नहीं बचे हैं। #नो वायलेंस। तो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और हर मामलों पर अपने रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने आज शोभा यात्रा को लेकर नूह में आज जो होने वाली है उसको लेकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर इस बार कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है, तशद्दुद अगर कहीं भी देखने को मिला तो इसके लिए सरासर बीजेपी हुकूमत ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि रियासत में बीजेपी की सरकार है। क्योंकि इंतजामिया और सरकार की तरफ से यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है, फिर भी वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि वो हर हाल में यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी लिखा कि अब तो घर तोड़ने के लिए भी मुसलमान के घर नहीं बचे हैं, क्योंकि तशद्दुद के बाद देखने को मिला था कि बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई भी इलाके में देखी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसका नोटिस लेते हुए इस पर रोक लगाई।